दोस्तों नमस्कार। मैं विकास लोको पायलट आपके सामने फिर हाजिर होता हूँ। कैसे हैं आप लोग? तैयारी अच्छी चल रही होगी आपकी। आपके लिए सरकार ने वैकेंसी बढ़ा दी है। भारत सरकार आपके लिए आपके पक्ष में माहौल तैयार कर रही है। लगता है भारत सरकार भी विकास सर की सुनती जा रही है कि विकास सर की सोच है कि 2024 में हमारे भाई सर्विस में होने चाहिए। तो आप लोगों की दरखास्त पूरी की जा रही है भारत सरकार द्वारा। दोस्तों, बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं। मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं कि सर टेक्नीशियन के ऊपर एक वीडियो बनाइए। टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ गई हैं। अब टेक्नीशियन की वैकेंसी कितनी हो गई हैं, किस किस कैटेगरी में कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, आप ज़रूर सुनिए। टेक्नीशियन की वैकेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। उन आईटीआई कैंडिडेट से पूछिए जिन्होंने रेलवे में नौकरी लगने के लिए, रेलवे में जॉब लगने के लिए आईटीआई की है। उनकी आईटीआई करने का पर्पज़ केवल और केवल रेलवे में जॉब लगना है। इसलिए आइए टेक्नीशियन की बात करते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, आपके लिए आज मैं होमवर्क करके लेके आया हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको मेरी एक बात समझनी पड़ेगी। मैं आपको वो बात ढंग से समझाना चाहता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ टेक्नीशियन वैकेंसी के लिए। टेक्नीशियन वैकेंसी के लिए आप लोग सबसे पहले एक काम कीजिए। आप पोस्ट कोड पर जाइए। आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यूट्यूबर्स की बातों में मत आइए। यूट्यूबर्स आपको उतना ही समझाते हैं जितना वो खुद समझ पाते हैं। आप लोग ही उनको नोटिस देते हो, आप लोग ही उनको नोटिफिकेशन देते हो और फिर वो लोग बड़े बड़े पर्दों पर आपके लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन किसी भी यूट्यूबर्स की बातों में मत जाइए। आप फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पोस्ट कोड लिखा होगा। आप जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें पोस्ट कोड लिखा होगा। उस पोस्ट कोड में आपको मैं बता दूं कि जैसे पोस्ट नेम है इलेक्ट्रीशियन, आप पोस्ट कोड इधर लिख लीजिए। पोस्ट कोड 6, पोस्ट कोड 8, पोस्ट कोड 9, पोस्ट कोड 10, 13, 15 और 19, इधर लिख देता हूँ 19, 21, 22, 23, 38। दोस्तों, ये जो मैंने लिखा है पोस्ट कोड नंबर 6, पोस्ट कोड नंबर 8, पोस्ट कोड नंबर 9, ढंग से समझिए। आज के बाद आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। आप जोन चुनने में, आपको जोन चूज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपको आज के बाद, इस वीडियो के बाद ये पता लग जाएगा कि आपका जोन कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा सेफ़ रहेगा, कौन सा ग्रीन रहेगा, कौन सा येलो रहेगा। आप ढंग से समझिए मेरी बात को। मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। जो पोस्ट कोड नंबर 6 है, पोस्ट कोड नंबर 8 है, पोस्ट कोड नंबर 9 है, पोस्ट कोड नंबर 10 है, पोस्ट कोड नंबर 13 है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ये सारे जो पोस्ट कोड हैं इसमें इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये 3 तरह की जो टेक्नीशियन की पोस्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन जिसके पास ट्रेड है, जिसके पास वायरमैन ट्रेड है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड है, और पोस्ट कोड ये है। जहाँ जहाँ भी वैकेंसी बढ़ी है, जैसे पोस्ट कोड नंबर 6 पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाला अप्लाई कर सकता है, 6 पे वायरमैन वाला कर सकता है, पोस्ट कोड नंबर 6 पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाला भी कर सकता है। पोस्ट कोड नंबर 15, मान लो पोस्ट कोड नंबर 15 है, 15 में कोई पोस्ट लिखी है,
उसमें इलेक्ट्रिशियन वाला भर सकता है, वायरमैन वाला भर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाला भर सकता है। जब आपको पोस्ट कोड में, जब आपको ट्रेड का पता लग जाएगा कि इस पोस्ट कोड पे मैं मेरा ट्रेड भर सकता हूँ, तो आपको ऑटोमेटिक वैकेंसियों का पता लग जाएगा, आपको ऑटोमेटिक सेफ जोन का पता लग जाएगा। समझ गए आप इस बात को? इसलिए ये पोस्ट कोड नंबर ये है, इसमें ये तीनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए स्पेशल पोस्ट कोड नंबर 24, मतलब इन पोस्ट कोड पे तो ये भर ही सकता है, इन पोस्ट कोडों पे तो ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भर ही सकता है, लेकिन पोस्ट कोड नंबर 24 पर भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भर सकता है। मतलब अगर पोस्ट का कोड 24 है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की सीट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाला उसको भर सकता है। मतलब 24 नंबर जिसका पोस्ट कोड है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले की सीट है, वो उस फॉर्म को भर सकता है। पोस्ट कोड का मतलब है कि इन पोस्टों पर ये ट्रेड वाले भर सकते हैं। आपको ये ऑटोमेटिक पता लगेगा कि मेरे पोस्ट में, मेरे कोड में इतनी सीट है, इलेक्ट्रिशियन की इतनी सीट है, वायरमैन की इतनी सीट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की इतनी सीट है। समझ में आ गया? अगली बात करते हैं। अगली बात करेंगे पोस्ट कोड नंबर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। देखिए दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाला कोई कैंडिडेट है, साइंस, ये दोनों ही साइंस है, इसको भी साइंस बोलते हैं। जो आप 12th में, जो इंटरमीडिएट लेवल पे जब आप पढ़ते हो, तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, इसको भी साइंस बोलते हैं। और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसको भी साइंस बोलते हैं। लेकिन रेलवे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की कोई वैकेंसी नहीं आती। रेलवे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की कोई वैकेंसी नहीं है। रेलवे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये एलिजिबल होना चाहिए। अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रही है 12th में, तो आप किसके लिए फॉर्म भर सकते हो? वो पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड नंबर है 15 और 19। मतलब जिसने 12th पास फिजिक्स से किया हुआ है, केमिस्ट्री से किया हुआ है, मैथ से किया हुआ है, अगर पोस्ट कोड नंबर 15 है, पोस्ट कोड नंबर 15 नोटिफिकेशन में आप देखना, उसमें पोस्ट कोड का नंबर 15 आपको लेफ्ट में मिलेगा। जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें आपको लेफ्ट में मिलेगा। आप 15 और 19, मतलब पोस्ट कोड जिसका 15 है और 19 है, उसमें ये मान लो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से हूँ, तो मैं पोस्ट कोड नंबर 15 में और 19 में फॉर्म भर सकता हूँ। इन पोस्टों पे मान लो 20 सीट है, मान लो पोस्ट कोड नंबर 15 और 19 में 20 सीट है, तो मेरा जो कंपटीशन है वो 20 सीट पर है। ठीक है दोस्तों? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस वाले पोस्ट कोड नंबर 15 और 19 भर सकते हैं। अगर डाउट हो तो इसको नोटेड कर लेना आप। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये रेफ्रिजरेटर एसी मैकेनिक, जो एक्सप्रेस गाड़ियों में आप जिस भी गाड़ी से यात्रा करते हो, तेलंगाना एक्सप्रेस से करते हो, तमिलनाडु एक्सप्रेस से करते हो, आला हजरत एक्सप्रेस से करते हो, मरुदर एक्सप्रेस से करते हो, इंटरसिटी एक्सप्रेस से करते हो, उसमें जो एसी रहती है, जिसमें एसी रहती है ना, एसी वाला टेक्नीशियन ये होता है। एसी वाला टेक्नीशियन ये होता है। बड़ी सही नौकरी है, धूप नहीं देखनी पड़ती, कुछ काम नहीं होता, पैसेंजर आते हैं बस कहते हैं कि एसी कम कर दो भैया, थोड़ा सर्दी लग रहा है। तो इसके लिए पोस्ट कोड नंबर कितना है? ये टेक्नीशियन की पोस्ट है, इसका जो कोड है वो 19 और 38, 19 और 38। मतलब पोस्ट कोड नंबर 19, पोस्ट कोड नंबर 38, जहाँ पर भी लिखा हुआ है वहाँ पर कितनी भी सीट बढ़ें वो आपके रेफ्रिजरेटर एसी की हैं, रेफ्रिजरेटर एसी टेक्नीशियन की हैं। अब कितनी भी सीट आगे बढ़ जाएं, कितनी भी बढ़ जाएं, वो 19 और 38 में जितनी भी वैकेंसी बढ़ेंगी वो सब RAC की बढ़ेंगी। समझ गए दोस्तों? कोई परेशानी नहीं होगी ना, इस तरह परेशानी आपको नहीं आएगी। आप सेफ जोन खुद चूज़ कर सकोगे। आप टीचरों के भरोसे नहीं रहोगे, क्योंकि टीचरों को उतना ही पता है जितना आपको पता है। आगे आते हैं दोस्तों। मोटर मैकेनिक होता है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होता है, एक मोटर मैकेनिक होता है।
मोटर मैकेनिक के लिए पोस्ट कोड नंबर है 5, 7, 16, 26, 35। मतलब पोस्ट कोड नंबर 5 मोटर मैकेनिक के लिए एलिजिबल है, पोस्ट कोड नंबर 7 मोटर मैकेनिक के लिए एलिजिबल है, पोस्ट कोड नंबर 26 इसके लिए एलिजिबल है। इस पोस्ट कोड में जितनी भी वैकेंसी बढ़ेंगी वो सब मोटर मैकेनिक की रहेंगी। समझ गए दोस्तों? समझ गया आप इस बात को? आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए हो तो आगे देखो। डीजल मैकेनिक की देखो, डीजल मैकेनिक की देखो दोस्तों। एक था मोटर मैकेनिक, एक है डीजल मैकेनिक। एक तो है मोटर मैकेनिक, एक है डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक के लिए पोस्ट कोड 7, 16, 26। जिसका पोस्ट कोड नंबर 7 है, जिसका पोस्ट कोड नंबर 16 है, जिसका पोस्ट कोड नंबर 26 है, वो सभी डीजल मैकेनिक के लिए एलिजिबल है। चाहे भारत सरकार ने कितनी भी पोस्ट बढ़ा दी हो, भारत सरकार ने कितनी भी पोस्ट बढ़ा दी हो, अगर पोस्ट कोड नंबर 7 पे कितनी भी सीट बढ़ाई हो तो डीजल मैकेनिक की सीट बढ़ेगी, 26 पे बढ़ाई हो तो डीजल मैकेनिक की सीट बढ़ेगी। अगर आपको एक चीज़ का डाउट, बात को ढंग से समझिए सर, कोई पोस्ट कोड ऐसा है जो आप हमारे पास डबल आ रहा है, तो घबराइए मत। कोई सीट ऐसी है, कोई पोस्ट ऐसी है जिसमें अगर पोस्ट कोड डबल आ रहा है तो इसका मतलब वो उस पोस्ट कोड पर भी फॉर्म भर सकता है। जैसे 16 का मैंने अभी बताया था, अभी इससे पहले वाली पोस्ट पे बताया था 16 का, तो पोस्ट कोड नंबर 16 का उसमें भी फॉर्म भर सकता है और इसमें भी भर सकता है। जब दोनों पोस्टों पे सीट बढ़ेगी, जब दोनों पोस्टों पे सीट बढ़ेगी तो इसका मतलब इस पर भी फॉर्म की सीट बढ़ेगी, तो इसमें भी आपको बेनिफिट रहेगा, उस पोस्ट पे भी बेनिफिट रहेगा। ठीक है दोस्तों? फिटर ट्रेड के लिए, सर फिटर ट्रेड में हमको पता नहीं लग रहा है कितनी सीट हैं, तो आज मैं बता देता हूँ। पोस्ट कोड नंबर 3, 4, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 25, 26, 27, 28 और ये चलेगा 31 तक। दोस्तों पोस्ट कोड नंबर 3 फिटर के लिए है। पोस्ट कोड नंबर 3 में जितनी सीट बढ़ेगी वो सब फिटर के लिए बढ़ेगी। मतलब फिटर आपकी ट्रेड है, फिटर आपने चुना है, पोस्ट कोड नंबर 3 पर मान लो 20 सीट बढ़ गई, तो फिर अहमदाबाद में देख लो, चेन्नई में देख लो, बेंगलोर में देख लो, भोपाल में देख लो कि पोस्ट कोड नंबर 3 में कितनी कितनी सीट बढ़ी हैं। जहाँ से ज़्यादा सीट बढ़ी हैं वहाँ से फॉर्म में अप्लाई कर लो। समझ गए दोस्तों? पोस्ट कोड नंबर 4, मान लो 4 में 20 सीट बढ़ गई, 20 सीट बढ़ गई तो किसकी बढ़ी है? फिटर की। फिटर की बढ़ी हैं तो चेन्नई से 10 बढ़ी हैं, बेंगलोर से 20 बढ़ी हैं, सिकंदराबाद से 15 बढ़ी हैं, 15 अजमेर से बढ़ी हैं, 25 अहमदाबाद से बढ़ी हैं। तो उनका कलेक्शन कर लो कि इस पोस्ट कोड पे फिटर में इतनी सीट बढ़ी है। आपको परेशानी नहीं होगी, चूज़ करने की आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी कि हमको सर परेशानी आ रही है, कैसे चूज़ करेंगे इसको, जोन नहीं मिल रहा है, जोन को कैसे हम देखेंगे कि सेफ़ जोन कौन सा है, डेंजर जोन कौन सा है। तो इन पोस्टों पर फिटर वाले एलिजिबल हैं। दोस्तों वेल्डर वाले, वेल्डर देख लीजिए। वेल्डर 3, 4, अब देखो 3, 4 इसमें भी है, 3, 4 इसमें भी है। इसका मतलब 3 और 4 में जो सीट बढ़ेंगी वो फिटर के लिए भी बढ़ेंगी और वेल्डर के लिए भी बढ़ेंगी। समझ गए दोस्तों? इसमें बेनिफिट है, इसमें नुकसान नहीं है, फ़ायदा है आप लोगों को कि आप इस पर भी एलिजिबल हो, आप इसमें भी एलिजिबल हो। आप इसमें भी, इसमें सीट बढ़ेंगी तो इसमें भी आपको फ़ायदा मिल रहा है, इसमें सीट बढ़ेंगी तो आपको फ़ायदा मिल रहा है। ये 7 है, 8 है, 10 है, 12 है, 16 है, 18 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28, 29,
और 40। मतलब ये जो पोस्ट कोड हैं ये वेल्डर के लिए हैं। अब मान लो इसमें 25 है, इसमें भी 25 है, तो इसमें जितनी सीट बढ़ेंगी उतनी सीट इसमें बढ़ेंगी। इसका मतलब वेल्डर में भी सीट बढ़ती हैं, तो 25 पोस्ट कोड जो बढ़ रहा है उसको बेनिफिट है। आपको कॉमन जितना मिल रहा है उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट है। अगर आपको अलग से कुछ मिल रहा है, जैसे 40 नंबर मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि 40 नंबर जो पोस्ट कोड है ना वो केवल वेल्डर के लिए है। मतलब जो 40 नंबर पोस्ट कोड में जिसकी सीट बढ़ेगी ना वो केवल वेल्डर में फॉर्म अप्लाई कर सकेगा, वो फिटर में अप्लाई नहीं कर सकेगा। 40 नंबर मान लो इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है तो केवल वेल्डर के लिए एलिजिबल रहेगा, फिटर के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। दोस्तों टेक्नीशियन की मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये तो रहा सवाल आपके पोस्ट कोड का। ये सवाल यदि आपका पोस्ट कोड का है तो मेरी 2 बातें और सुन लीजिए। टेक्नीशियन की जॉब ALP के इक्विवेलेंट होती है, सेम ग्रेड पे होती है, 1900 ग्रेड पे होती है इनिशियल में जब टर्निंग करने आता है। बेसिक पे आपका 19,900 होता है, जो ALP का और टेक्नीशियन का सेम होता है। मतलब बेसिक पे 19,900 होता है, 19,900 पे HRA लगता है, DA लगता है, TA लगता है, अदर अलाउंस लगते हैं, स्पेशल हॉलीडे अलाउंस लगते हैं, NH अलाउंस, NH का मतलब नेशनल हॉलीडे अलाउंस लगते हैं। टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है ये जब शुरुआत में नोटिफिकेशन आया था तो पोस्ट कोड नंबर 1 से 18 तक थी। मतलब 1 से लेकर 18 तक आपके पास पोस्ट कोड था। लेकिन अभी भारत सरकार ने 14,000 वैकेंसी की हैं, तो इस पोस्ट कोड को बढ़ाकर 19 से, पोस्ट कोड 19 से और पोस्ट कोड 40 तक टेक्नीशियन की वैकेंसी को बढ़ा दिया है। मेरा कहने का मतलब समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। पहले पोस्ट कोड 1 से लेकर 18 तक टेक्नीशियन की वैकेंसी थी, लेकिन अभी भारत सरकार ने वैकेंसी 14,000 कुछ कर दी हैं। मान लो 14,000 वैकेंसी हैं, तो उसमें जब आपकी वैकेंसी बढ़ाई है तो पोस्ट कोड उन्होंने वैकेंसी बढ़ाई है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसको पोस्ट कोड ऐड करना पड़ेगा। तो वैकेंसी उसने ऐड की है, तो पोस्ट कोड 19 से 40 तक अब आप पोस्ट कोड देख सकते हो। पहले पोस्ट कोड आपका 1 से लेकर 18 तक था, अभी 19 से लेकर 40 तक है। टेक्नीशियन की जॉब सही जॉब है, छुट्टी अच्छी मिलती हैं, हॉलीडे अलाउंस अच्छे मिलते हैं, घर जाने के लिए भी आपको प्रॉपर वे में छुट्टी मिल जाती है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और टेक्नीशियन की वैकेंसी ALP के इक्विवेलेंट रहती है, लेकिन सैलरी जो ज़्यादा रहती है वो ALP की रहती है, क्योंकि ALP में माइलेज मिलता है। वो सैलरी की बात मैं अलग बताऊंगा आपको। दोस्तों ये पोस्ट कोड 1 से लेकर 18 तक, 19 से लेकर 14 तक, आप एक बार नोटिफिकेशन को ऑफिशियली एक पेन कॉपी लेके बैठना, आपकी जो भी ट्रेड है उस ट्रेड में पोस्ट कोड देखना, फिर पोस्ट कोड लिख के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखना कि मेरी अहमदाबाद से इतनी सीट बढ़ी हैं, चेन्नई से इतनी बढ़ी हैं, भुवनेश्वर से इतनी बढ़ी हैं, अहमदाबाद से इतनी बढ़ी हैं, जम्मू से इतनी बढ़ी हैं। आप देखना, आपका सेफ़ जोन आप खुद तय करोगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ये कहोगे सर हमारी वैकेंसी इस जोन से इतनी बढ़ी है, इस बोर्ड में हमारी वैकेंसी इतनी है। इसलिए मेरा छोटा सा प्रयास था, अगर आप कहोगे कि सेफ़ जोन लेकर आइए, डेंजर जोन लेकर आइए, तो मैं लेकर आऊँगा। मुझे थोड़ी स्टडी इसकी करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले जब आप टेक्नीशियन का फॉर्म भर रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस जोन में इतनी सीट बढ़ी हैं। जोन का पता कैसे लगेगा? पोस्ट कोड देख लेना। पोस्ट कोड नंबर 19 है तो उससे पता लग जाएगा कि 19 में मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ। वेल्डर के लिए मान लो भर सकता हूँ, तो वेल्डर के लिए भर सकता हूँ, तो वेल्डर की अहमदाबाद में इतनी वैकेंसी बढ़ी है, इलाहाबाद में इतनी बढ़ी है, सिकंदराबाद में इतनी बढ़ी है, बेंगलोर में इतना बढ़ा है। ठीक है दोस्तों मेहनत कीजिए,
एक ही पेपर है टेक्नीशियन में, इस बार एक ही पेपर किया है। आपके लिए बेमिसाल जॉब है। रेलवे का टैग आपके गले में होना चाहिए, इंडियन रेलवे का टैग आपके गले में हो। मेरी ये दुआ है, मेरी ये प्रार्थना है। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। लेकिन आप लोग मेहनत कीजिए, बारीकी से पढ़िए और भ्रामक प्रचारों से बचिए और इस चैनल को ज़रूरतमंद तक पहुंचा दीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।